Hello Ji, from this lecture we'll study about the linked list. Okay, so this is a new data structure and we will see that why we need linked list, what is linked list and everything, all of that from this lecture. So before moving ahead, हम पहले समझेंगे कि अभी तक हमें क्या क्या चीज पता है. ओके, सो वी नो दैट टू स्टोर अ डेटा वी आर यूजिंग टिल नाउ द टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज अ वेरिएबल. हम कोई भी एक वेरिएबल यूज कर सकते थे. सपोज इफ वी वांट टू स्टोर द इंटीजर, देन हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप था. इफ वी वांट टू स्टोर अ fraction or a decimal value, then we have the double or the float. And suppose if we want to store a set of data like thousands integer or thousands double value, then in that case we also have array in our concept. ओके, कि हम एक अरे बना करके यूज कर सकते थे इफ वी वांट टू स्टोर अ डेटा ऑफ सेम काइंड. ओके, नाउ why we need a linked list and all. So first अपने समझेंगे कि अपने एरे को डिक्लेयर करते थे कैसे. ओके, सो इफ वी गो, हमारा एरे का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा था. सपोज अगर एक यूजर को चाहिए 5 साइज का एरे, तो अपने बनाते थे लिख करके एरे का नाम, द साइज ऑफ द एरे एंड द फर्स्ट वन इज द डेटा टाइप, कि हर एक एलिमेंट उसमें कौन से टाइप के होंगे. ओके, now the only problem with the array is its fixed size. ओके, एक बार जब हमने डिक्लेयर करते टाइम अरे का एक साइज डिक्लेयर कर दिया, सपोज 5, एंड इन अ रन टाइम सपोज अगर यूजर के पास न्यू रिक्वायरमेंट आता है एंड यूजर वांट टू इंसर्ट द 2 मोर एलिमेंट, देन वो पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट द एलिमेंट इन अरे इन द रन टाइम. ओके, नाउ अगर आप लोगों को याद हो, समझो अगर हमने एक अरे बनाया है ऑफ साइज 5. ओके, सपोज दिस एन अरे ऑफ साइज 5 एंड इसका जो इंडेक्स है वो है 0 1 2 3 4. ओके, और इसमें सबसे पहले अपने एलिमेंट डाल देते हैं फटाफट. ओके, नाउ सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 104, इसका है 108, इसका है 1112 एंड सपोज इसका है 1116. ओके, नाउ दिस इज अ कंटिन्यूअस ब्लॉक जो हमारे एरे फॉलो करते हैं. ओके, सपोज अगर एक इंटीजर हमारा ले रहा है साइज 4 बाइट, देन हमारा हर एक नेक्स्ट फोर्थ पे हमारा एक एरे का एलिमेंट प्रेजेंट होगा. ओके, बट सपोज नाउ इफ अ यूजर वांट टू इंसर्ट द 2 मोर एलिमेंट, यूजर को चाहिए कि उनको एक न्यू रिक्वायरमेंट है कि 2 न्यू एलिमेंट को ऐड करना है. सो एज द अरे यूजेस द कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, तो हमें वो 2 मेमोरी इसके साथ ही डिक्लेयर करना पड़ता विद एन एड्रेस ऑफ 120 एंड 124, क्योंकि सब 4 एड्रेस के बाइट के ऊपर स्टोर है. ओके, सो टू डू दैट हमें अब ये मालूम नहीं है रन टाइम में कि ये एड्रेस ब्लॉक हमारा फ्री है या नहीं है. ओके, या फिर ये कोई और मेमोरी को पहले ही एलोकेट कर दिया गया है. ओके, so this is the biggest disadvantage of using an array. Okay, but to tackle this problem we can do one thing, to create a dynamic size array. Okay, we know how to create a dynamic size array, but the problem is one, if we are trying to create a dynamic size array, then in that first we have to copy paste all the element to the new array and so on. Okay, so to remove this, we are declaring a new data structure known as linked list. ओके, अब हमें समझ आ गया होगा कि हमें लिंक लिस्ट का दरकार पड़ेगा क्यों. ओके, नाउ अब अपने समझेंगे कि लिंक लिस्ट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है. ओके, नाउ सपोज अगर अपने को स्टोर करना है 4 एलिमेंट, हमारा जो अरे में प्रॉब्लम था कि वो कर रहा था कंटिन्यूअस स्टोर. व्हाट विल डू इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट, हम बोलेंगे कि एक आप स्टोर हो जाओ यहाँ पे, 2 आपको जो एड्रेस मिले आप बस एक ब्लॉक बना बना करके स्टोर हो जाओ. आप बस एक ब्लॉक बना बना के, सपोज एट दी रन टाइम यूजर वांट कि हमको एक और चाहिए ब्लॉक, सो वी कैन डिक्लेयर दैट आल्सो विद द नेम ऑफ 5 एंड द डेटा गिवन बाय द यूजर. ओके,
अब आप समझो ये कि जब हमारे पास एक एक ब्लॉक हमने ऐसे ऐसे करके बना दिया और हमने इसको रैंडमली कहीं पर भी एलोकेट कर दिया है मेमोरी में। ओके, कोई ये कंटिन्यूअस वे को फॉलो कर रहा नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन एक्सेस। क्योंकि अगर अपने कोई भी एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू एक्सेस इट सम टाइम, कि मैं उसको उस डेटा को प्रोसेस करके अपना कुछ काम कर सकूं, राइट। बट अगर ये अलग अलग जगह पे होगा, सो हाउ वी कैन एक्सेस। इन द केस ऑफ अरे ये बहुत सिंपल था, बिकॉज वी हैव द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड वी नो डैट कि इसके बाद हर एक जो एलिमेंट है वो 4 के डिस्टेंस पे होगा इन केस ऑफ इंटीजर एरे। ओके, सो वी जस्ट अपने पास इसका एड्रेस था और अपने जस्ट चार चार इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट वाले पे जाकर के एक्सेस कर लेते थे। बट सपोज इफ वी वांट टू एक्सेस 2 इन दिस केस, हमें तो मालूम ही नहीं है कि 2 कहाँ पे है। ओके, सो इसके लिए व्हाट वी कैन डू वन थिंग, हम इन सभी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, लाइक 3 4 एंड 5 जितने भी है, इन सभी का एड्रेस एक जगह स्टोर कर लो सो दैट वी कैन एक्सेस इट, क्या अपने इसको कभी भी जाकर के एक्सेस कर सके। सो टू स्टोर ऑल दिस एड्रेस, एड्रेस क्या है? टू स्टोर एड्रेस वी यूज द पॉइंटर बेसिकली। टू स्टोर द एड्रेस वी use the pointer in the concept of C++ language. Okay, now अगर अपने को एड्रेस स्टोर करना है, अगेन वी हैव टू यूज द एरे। ये क्या हुआ, एरे से पीछा छुड़ा करके अपने चल रहे थे आगे और ये फिर से अपने को एरे मिल गया। ओके, सो वी डोंट वांट टू यूज द एरे राइट नाउ। ओके, सो हमने क्या सोचा कि सपोज व्हेन वी डोंट वांट टू यूज अरे, सो इंस्टेड कि मैं हर एक पॉइंटर का मीन्स हर एक एड्रेस को मैं अगर एक एरे में स्टोर करूं, क्या उससे बेटर अपने कुछ कर पाएंगे? सो द क्वेश्चन इज, अगर अपने पास ये एक है, सेकेंड एलिमेंट बना, थर्ड एलिमेंट बना, फोर्थ एलिमेंट बना और ये रैंडमली कहीं पर भी है एलोकेट किया हुआ मेमोरी में। ओके, कोई कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है। व्हाट वी कैन, सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका है 150, इसका है 200, इसका है 250 एड्रेस। ओके, व्हाट वी कैन, अपने इस 100 को स्टोर कर लेते हैं अपने पास कि चलो ये हमारा बेस एड्रेस है जो अपने करते थे इन द केस ऑफ एरे एज वेल। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल ऑफ द एड्रेस, अपने ये बोल देंगे कि 1 आप स्टोर कर लो 2 का एड्रेस, 2 आप स्टोर कर लो 3 का एड्रेस, 3 आप स्टोर कर लो 4 का एड्रेस। ओके, नाउ सपोज वी वांट टू एक्सेस द एलिमेंट 2, अपने बेस एड्रेस पे जाएंगे। ओके, और अपने बोलेंगे कि इससे अपने को मिल जाएगा एड्रेस 2 का कि 2 कहाँ पे रखा हुआ और अपने जाकर के इसको एक्सेस कर लेंगे सिंपली। ओके, नाउ दिस इज द होल फंडा ऑफ द लिंक लिस्ट, जहां अपने को कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी की नीड नहीं है। ओके, एंड वी कैन allocate और यूजर कैन एक्सटेंड द लिस्ट एट द रन टाइम, चाहे वो इनिशियली 2 साइज का हो 3 साइज का हो, बट एट द रन टाइम अपने को अगर 4-5 एलिमेंट और ऐड करना है, वी कैन ऐड n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, एंड इफ यू सी केयरफुली, अगर अपने देखे इसको तो ये एक लिस्ट को फॉर्म कर रहा है, ये एक डेटा का लिस्ट बना रहा है और हर एक एलिमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप देखो तो ये इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ लिंक लिस्ट। ओके, सो दिस समरी ऑफ दिस कि व्हाई वी नीड अ लिंक लिस्ट एंड ऑल, ये सब आप लोगों को सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछते हैं काफी लोग। ओके, कि व्हाई वी नीड लिंक लिस्ट, अरे में ऐसा क्या प्रॉब्लम था? तो अपने को करना नहीं है याद चीजों को, अपने को समझ करके समझा देना है कि ये वाला का अपने को दरकार क्यों पड़ा। ओके, नाउ अब अगर अपने को लिंक लिस्ट का दरकार पड़ रहा है तो अपने क्या बोल पाएंगे कि ये अपना एक एलिमेंट है। बेसिकली अपने बोलेंगे क्या कि हर एक एलिमेंट के पास एक तो होगा उसका एलिमेंट कि उसके अंदर डेटा कौन सा, सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200। ओके, एंड इसका एक डेटा है वो 2। ठीक है, अपने बोलेंगे कि 1 आप स्टोर कर लो एड्रेस 2 का। ओके, एंड 1 का एड्रेस मैं एज इट इज स्टोर कर लेता हूं बाहर में। ओके, अब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर जा करके एक्सेस कर पाओगे 1 में जा करके और ये 2 में जा करके, और इसके बाद अगर कोई एक्सेस नहीं है, इसके बाद अगर अपना कोई
एलिमेंट नहीं है तो हम इस वाले पे डाल देंगे नल, वो इंडिकेट करेगा कि लिस्ट इज एंड, कि इसके बाद मेरा और कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, so now the next question is, how do we implement the linked list and all? Okay, so ये अपने समझेंगे in the upcoming videos, and if you guys love this video, hit the like button and also subscribe to our channel for more such video. Till then, keep learning. Bye.